मुंबई के कोने में बसी भीड़भाड़ भरी बस्ती में एक तंग सी झुग्गी में रहता था आरव, एक 14 साल का लड़का। उसका पिता दिन भर सब्जी का ठेला चलाता और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। तंगहाली में पला बढ़ा आरव बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह पुरानी किताबें पढ़ता, टूटे हुए रेडियो को खोलकर देखता कि भीतर क्या है। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन एक पुराना रेडियो था जिसे वह खुद सुधार कर चलाता था। हर सुबह वह पहले मंडी जाता, पिता के साथ सब्जी उठाता, फिर स्कूल जाता। उसके कपड़े मैले होते, लेकिन आंखों में चमक होती थी। स्कूल में विज्ञान उसकी सबसे पसंदीदा विषय था। उसकी अध्यापिका श्रीनिवास सर उसकी लगन को देखकर अक्सर कहते, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा आरव। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। विषय था कचरे से ऊर्जा का निर्माण। आरव का मन मचल गया। वह कुछ अलग और उपयोगी बनाना चाहता था। उसने सर से कहा, मैं इस बार हिस्सा लेना चाहता हूं सर। सर मुस्कुराए और बोले, हिम्मत है तो कर, मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन घर की स्थिति कुछ और ही कहती थी। जब उसने पिताजी से अनुमति मांगी तो उन्होंने गुस्से में कहा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, ठेले पर ध्यान दे। मां ने भी कहा, खाली पेट सपने नहीं उड़ते बेटा। लेकिन आरव की जिद ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। उसने दिन में काम करना शुरू किया और रात को सर की मदद से स्कूल की प्रयोगशाला में काम करता। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, तू वैज्ञानिक बनेगा, पहले जूते तो पूरे पहन। पर आरव ने परवाह नहीं की। उसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे किए, टूटी बाल्टी, प्लास्टिक पाइप, पुरानी बैटरी, जो मिला उसे एक मॉडल तैयार किया जो कचरे से बिजली उत्पन्न करता था। प्रदर्शनी के दिन बारिश ने कहर बरपाया। उसका मॉडल भीग गया, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। आरव की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, अब हार मान ले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सूखे कपड़े से पुर्जों को पोंछा, बैटरी को दोबारा जोड़ा और आखिरकार उसका मॉडल फिर से चल पड़ा। जब मॉडल की लाइट जली तो वहां खड़े सभी लोग ताली बजा उठे। जजों ने उसका काम सराहा और पहला पुरस्कार उसे ही मिला। एक नामी टेक कंपनी के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। उन्होंने आरव को स्कॉलरशिप की पेशकश की, पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। अगले ही दिन अखबार में छपा, झुग्गी का बेटा बना इनोवेशन का सितारा। आज कुछ वर्षों बाद आरव एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन उसने वहां रुकना नहीं चुना। उसने अपने जैसे बच्चों के लिए एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला, जहां झुग्गियों के बच्चे कंप्यूटर, रोबोटिक्स और साइंस सीखते हैं बिना किसी फीस के। जब कोई बच्चा उससे पूछता है, क्या हम भी कुछ बन सकते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता है, सपनों की उड़ान झुग्गियों से भी भरी जा सकती है, बस हिम्मत का ईंधन चाहिए। आरव की कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। संघर्ष वही करता है जो सच में उड़ना चाहता है। ये है सपनों की असली उड़ान, झुग्गी से शिखर तक का सफर।